मैं मीर साहब से एक सवाल बस पूछना चाह रही थी कि मीर साहब, बांग्लादेश ने आपसे कोई मदद मांगी क्या पर्सनली कि ऐसी गीदड़ भपकियां भारत को लेकर दे रही है? ये तो वही हाल हो गया, उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। देखिए, बहुत शुक्रिया आपका प्रोग्राम में मदऊ करने के लिए। मुझे अफसोस हुआ, पर बाकी बाकी पार्टिसिपेंट्स को हुआ या नहीं हुआ, कि एक अननोन आदमी है पाकिस्तान में, कामरान सईद, जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, को खुद को अपना मुस्लिम लीग का कोई रहनुमा कहता है, किसी गली मोहल्ले का होगा, किसी गांव का होगा, किसी शहर का होगा। तो उसके बयान को, उसकी स्टेटमेंट को आप लोग अपने नेशनल चैनल के ऊपर पाकिस्तान की तरफ से धमकी कहलाते हैं। ये तो वही बात हुई कि जिस तरह से एक हमारे पास रिटायर्ड कर्नल साहब बैठे हैं, ये कोई स्टेटमेंट दे दे तो वो भारत की ऑफिशियल, वो फौज की स्टेटमेंट नहीं होगी। कामरान सईद ने अगर ऐसी स्टेटमेंट दी है, मैं ये समझता हूँ कि गैर जरूरी स्टेटमेंट दी है, अगर मिसाइलों की दी है। मैं इसको समझता हूँ कि ये, चूंकि जो बांग्लादेश का अगर साथ देना है तो वो सफारती सतह के ऊपर हो सकता है, तजारती सतह के ऊपर हो सकता है। पाकिस्तान कभी भी किसी दूसरे मुल्क के ऊपर मिसाइल अटैक करने की पॉलिसी के ऊपर कभी भी नहीं रहा। पाकिस्तान की हमेशा से कोशिश रही कि जो भी मिसाइल है, ठीक है। मिसाइल तो पड़ोसियों के साथ रहते हैं, तो वो पुरअमन तरीके से मुज़ाकरात से हल किए जा सकते हैं, सफारती सतह पे हल किए जा सकते हैं। और कामरान सईद जैसे लोगों को प्रमोट आप लोग जब करेंगे, तो मेरा ख्याल है कि नाइंसाफी करेंगे अपने मुल्क के साथ आपकी भी, बात सही है अपने सर, मुल्कों लेकिन के पार्टी की साथ भी तरफ से हमारे इस साथ। बात का ना तो खंडन किया गया, ना ये कहा गया कि ये उनका निजी बयान है, इससे पार्टी इत्तेफाक नहीं रखती। देखें, एक अननोन आदमी है, उसके ऊपर हम्म। पार्टी किस लिए प्रेस रिलीज जारी करेगी कि ये है या नहीं है? मैंने पहली मर्तबा कामरान सईद का नाम सुना है। मैं पाकिस्तान के अंदर, पाकिस्तान के कैपिटल के अंदर मुझे जर्नलिज्म करते हुए 15 साल हो गए। मैं आज आपके प्लेटफॉर्म से देख रहा हूँ कि ये भी कोई आदमी है जो स्टेटमेंट ठीक है, जारी करता है। हमारे साथ प्रशांत सोशल कुमार मीडिया शील की साहब हैं, बहुत से उनसे लोगों। जान लेते हैं कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या हालात है। सर, पहले तो ये बताइएगा कि बांग्लादेश में इस वक्त क्या स्थिति है, क्योंकि स्थिति जो है वो बिगड़ती हुई हमें नजर आ रही थी। इस वक्त स्थिति पर ताज़ा हाँ, अपडेट क्या है? और दूसरी चीज, क्या बांग्लादेश ने पाकिस्तान से जाकर ऐसा कहा, पाकिस्तान से ऐसे मदद मांगी कि भैया हमें बहुत ज़रूरत है आपकी, आप अगर मदद नहीं करेंगे तो फिर हमारा ऐसे ही नरसंहार हो जाएगा, जैसे 1971 में आपने किया था? ये मैं देखता हूँ ये स्टेटमेंट के, ये वन काइंड ऑफ पॉलिटिकल नैरेटिव स्टेटमेंट है ये। आप तो देखता हो, ये तो पॉलिटिकल डिविडेंड गेन के लिए स्टेटमेंट देता हो। एंड व्यू का, आप तो देखता हो कि ऑनलाइन सोशल मीडिया का व्यू का बिजनेस आता हो। आप तो ज्यादा स्टेटमेंट दिया, सोशल मीडिया मेन स्ट्रीम मीडिया का लुत्फ नहीं है। मेरा देखता हो का ईरान का क्या परमाणु बोमा का के लिए क्या अहंकार देखता हो। आप तो यूएसए का प्रूफ करता है कि ईरान का मिसाइल होता हो, ईरान का परमाणु बोमा हो कितना हो। ये तो ऑल आर द पॉलिटिकल स्टेटमेंट में ये कंसर्न नहीं देता हम्म। हूँ। बट मेरा कंसर्न का इशू है, आपका ट्रायंगल रिलेशनशिप बिल्ड होता हो इधर में। तो ये तो का इंडिया का लिए आपका प्रेशर होता है। ट्रायंगल रिलेशन कितना हो, आप तो ट्रायंगल रिलेशन इंडिया, सॉरी, पाकिस्तान, बांग्लादेश एंड चाइना और यूएसए का रिलेशन, ये कि तीनिया तीन का बड़ा बढ़िया ट्रायंगल रिलेशन होता है। आप द सिनेरियो विल बी द चेंज इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ, आप तो देखता हो इन साउथ एशियन पॉलिटिक्स नैरेटिव। अनदर कंसर्न इशू होता है तो बांग्लादेश का पाकिस्तान का 1947 का तो एक ही देश है। मेरा तो देखता हो तो 1971 तो पाकिस्तान का क्या रूप देता है, मेरा का जनगण के, मेरा का पीपल के अंदर देयर इज एन नैरेटिव होता हो पाकिस्तान का लिए कि बांग्लादेश से सम पीपल का स्टिल नाउ क्या बोलता है कि प्यारी पाकिस्तान बोलता हो, तो बोलता हो दा। आप तो जानता हो इधर में का धर्मभित्तिक का दल है, ये तो जमात इस्लामी दल है, ये तो सरियावे पीपल है, ये तो 20% का पीपल का दल है। ये तो बोलता है भाई प्यारे पाकिस्तान का, बहुत बढ़िया पाकिस्तान। बट द मेजोरिटी पीपल काम करना है, ये तो पाकिस्तान के स्टिल नाउ हेडक्वार्टर तक 1971 हुआ, या कितना ब्रुटालिटी इधर में होता है 1971 में। इतिहास का ये तो भैया ये तो डॉक्यूमेंटेशन इतिहास में विश्व का देखता हो, ये कि बांग्लादेश का साधारण नागरिक क्या क्या बुटल सिनारिया का पाकिस्तान का करता है। तो मेरा विश्वास है दे ये भैया बोलता है तो पाकिस्तान में इस्लाम लीग पार्टी का दल
व्यक्ति बोलता है ये तो भैया मिसाइल आता हो तो मेरा तो मिसाइल मारे, ये तो इंटरनेशनल पॉलिटिक्स का गेम का भी है। अब तो मिसाइल आता हो नो प्रॉब्लम, बट हाउ टू यू कैन इम्प्रूव एंड अप्लाई देयर का सम कंडक्ट रूप आता हो। ये तो युद्धों के बोलता है भाई युद्धों करता है, बट आप तो कैपेबिलिटी क्या है, रहता है नहीं रहता है। मेरा देखता को ईरान का बात बोलता है भैया मेरा तो परमाणु ब्रह्मास्त्र का भंडार हो, बहुत बढ़िया बढ़िया अस्त्र हो, बट रियलिटी देखता हो तो क्या खतरनाक अवस्था का यूएसए में करना है। तो मेरा ऑब्जर्वेशन है ये तो पॉलिटिकल स्टेटमेंट है, डिविडेंड गेन का स्टेटमेंट, सोशल मीडिया का व्यू बेस्ड स्टेटमेंट, नथिंग एल्स। ठीक है, ठीक है। नैन साहब, ये जिस तरीके की बयानबाजी इस वक्त पाकिस्तान से सामने आ रही है, क्या ये एजेंडा जिस तरीके से सर भी, प्रशांत सर भी बता रहे कि ये सिर्फ पॉलिटिकल एजेंडा है, ये कुछ ऐसा नहीं है कि दूसरे के कंधे पर रखकर बंदूक चलाना, मतलब पाकिस्तान अपनी भड़ास तो भारत के खिलाफ निकाल नहीं पा रहा, क्योंकि कहीं से कहीं तक भारत के सामने टिकेगा नहीं पाकिस्तान, और इसीलिए बांग्लादेश के कंधे पर रखकर ये बंदूक चलाया जा रहा है। देखिए सुचित्रा, इसके अंदर दो चीज तो देखने वाली बात है। एक तो काशिफ मीर जो बोल रहे हैं, ही इज डिनाइंग के ये नहीं कह रहे कि इनका कोई, इनकी पाकिस्तान का स्टेट का कोई ये ऑफिशियल स्टेटमेंट है। बट पॉइंट यहाँ पे है कि अगर कोई इंसान अपने आप को नून लीग का बोल के और इस तरह की भाषा यूज कर एक भारत जैसे देश के लिए, तो आप ये क्यों सोच रहे हो कि हम उसको सीरियसली नहीं लेंगे। मैं सीरियसली का मतलब ये नहीं है कि हम डरते हैं या हमें कुछ डर, कोई झिझक हो रहा है आपसे इस बारे में। नहीं नहीं नहीं, हम जानते हैं ये टोटल गीदड़ भभकी है, और आप खुद कह रहे हो आपने तो नाम भी नहीं सुना उसका। लेकिन हम क्यों इसको सीरियसली ना लें, इसकी जरूरत कैसे हुई ऐसी बात हमारा भारत जैसे देश के लिए। अरे चौथे नंबर के से तीसरे नंबर पे इकोनॉमी जा रही है, दुनिया में चौथे नंबर की सेना है। आज की तारीख में जीडीपी 8.2% पे है, पूरे विश्व में नहीं है, पूरी दुनिया में नहीं है जीडीपी इतनी। भारत के पास पूरा यूरोप और पूरा का पूरा ऑस्ट्रेलिया से लेके पूरा जितना साउथ, ग्लोबल साउथ है, सब भाग रहे हैं, बिकॉज उन्हें पता है ये बहुत बड़ी मार्केट ही नहीं है। आने वाले टाइम में भारत सप्लाई चेन बनता जा रहा है पूरी दुनिया के लिए। तो ऐसे में अगर कोई भारत के बारे में इतनी छोटी और हल्की बात करेगा, हम उसे सीरियसली लेंगे, सीधी सी बात, और हम उसके ऊपर डिबेट करेंगे। दूसरा, अब रही बात प्रशांत जी की, देखिए प्रशांत, पॉलिटिकल स्टेटमेंट हो या सोशल मीडिया की स्टेटमेंट हो, बिल्कुल, एक बात तो आपको भी माननी पड़ेगी कि एक ऐसा देश जिसका नाम है बांग्लादेश, $3.5 बिलियन का टेक्सटाइल का बिजनेस था आपका। आपकी जीडीपी भारत को क्रॉस कर रही थी, तीसरे नंबर पे पूरी एशिया के अंदर आपकी जीडीपी थी। देखिए ना क्या हालत कर दिया इस फटीचर पाकिस्तान ने आपका। बिल्कुल। आप देख रहे हैं कि ये जो आपके यूनुस साहब आए हैं, और जो यूनुस साहब के साथ मिलके जमाते इस्लामी या फिर जमाते इस्लामी की जो छात्र शिविर संस्था है, संगठन है, जिसको कि पूरी यूनिवर्सिटीज में घुसेड़ा गया, पाकिस्तान की आईएसआई की मदद से पैसा दिया अमेरिका ने, और पूरा का पूरा हेडक्वार्टर जो आपके जमाते इस्लामी का था वो आईएसआई का हेडक्वार्टर बन गया था। 1-1.5 साल से पूरी फंडिंग आ रही थी, और छात्रों का एक आंदोलन किस बात के लिए था? इस बात के लिए था कि जो मुक्ति वाहिनी के परिवार हैं, जिन्होंने आजादी दिलाई पाकिस्तान से, उस पाकिस्तान से जिसने 1 लाख औरतों की इज्जत लूटी, बिल्कुल सर, जिसने 3 लाख लोगों का कत्लेआम किया, जिसने 10 से 15 लाख लोगों को भारत में घुसने को मजबूर किया, और आज तक माफी नहीं मांगी। बिल्कुल। तो मुझे यह पूछना है बांग्लादेश के पूरे एक नौजवान से कि आप जमाते इस्लामी, जिसकी औकात 10% से 15% नहीं पूरे बांग्लादेश में, और ये जो नवे एनसीपी पार्टी बनी है, उन्हीं छात्र शिविर के लड़कों से, छात्रों से, जिन्होंने एक छात्रों के आंदोलन को आईएसआई की मदद से इस्लामिक आंदोलन में कन्वर्ट करके शेख हसीना का तख्ता पलट करके पूरा सिनेरियो बदलने की कोशिश की और गुंडा राज चालू किया। तो क्या
क्या अवामी लीग, प्रशांत मेरा सवाल आपसे है, क्या अवामी लीग और बांग्लादेश नेशनलिस्ट पार्टी की जो बेस है पूरे बांग्लादेश के अंदर, क्या इतना कमजोर है कि पाकिस्तान के 3-4 जनरल, 15-16 आईएसआई के एजेंट और जमात इस्लामी जैसी संगठन मिलकर के बांग्लादेश को जो हालत में आज पहुंचाया है, तो लोग खड़े होकर उसका तमाशा देखते रहेंगे? ये मेरा सवाल है इनसे।